हिमालय की ऊंचाइयों पर एक युवा योगी ध्यान और तपस्या में लीन था। वर्षों तक अकेले और कठिनाइयों से भरे वातावरण में रहकर उसने अपने शरीर और मन को साथ लिया था। कहते हैं कि उसके पास इतनी शक्ति थी कि वह अपनी सांसों को रोके रख सकता था और भूख प्यास को भी साध सकता था, परंतु फिर भी उसे एक अदृश्य शांति की तलाश थी। एक दिन उस योगी को यह सुनने को मिला कि बुद्ध पास के गांव में अपने अनुयायियों के साथ प्रवचन देने आए हैं। योगी को बुद्ध के बारे में जानने की प्रबल इच्छा हुई, लेकिन उसका अहंकार उसे रोक रहा था। उसके मन में विचार आया, मैं तो वर्षों से कठोर तपस्या कर रहा हूँ, एक साधारण गुरु से क्या सीख सकता हूँ। परंतु उसके भीतर की बेचैनी उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। उसे एहसास हुआ कि उसकी साधना अधूरी है। उसने निश्चय किया कि वह बुद्ध से मिले बिना इस रहस्य का समाधान नहीं कर सकता। आखिरकार उसने बुद्ध के पास जाने का निश्चय किया। बुद्ध को देखकर योगी ने अपना अहंकार किनारे रखा और बुद्ध को प्रणाम किया। बुद्ध ने उसे शांतिपूर्ण दृष्टि से देखा और पूछा, तुम कौन हो और क्यों आए हो? योगी ने कहा, भगवान, मैं एक तपस्वी योगी हूँ। वर्षों से कठिन तपस्या और साधना कर रहा हूँ, परंतु मन को शांति नहीं मिली। कृपया मुझे मार्गदर्शन दे। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हारी साधना का उद्देश्य क्या था? योगी थोड़ा अचंभित हुआ, परंतु फिर उसने कहा, मेरा उद्देश्य था स्वयं को शारीरिक और मानसिक रूप से इतना सशक्त बनाना कि मैं स्वयं ही इस संसार से मुक्त हो सकूं। बुद्ध ने कहा, तुम्हारी साधना अत्यधिक प्रशंसनीय है, परंतु अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए की गई साधना में कभी शांति नहीं मिल सकती। जब तक तुम दूसरों के लिए करुणा और सेवा का भाव नहीं रखते, तब तक तुम्हारी साधना अधूरी है। योगी चकित होकर बुद्ध के उपदेशों को समझने लगा। उसने अपनी तपस्या में केवल स्वयं की मुक्ति पर ध्यान केंद्रित किया था, लेकिन बुद्ध ने उसे दिखाया कि वास्तविक शांति का मार्ग सेवा, करुणा और दूसरों के प्रति प्रेम में निहित है। योगी ने बुद्ध के चरणों में सिर को झुका लिया और उनसे मार्गदर्शन की याचना की। बुद्ध ने उसे समझाया कि शांति बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि हृदय की सच्ची करुणा और दूसरों के प्रति सेवा से मिलती है। उस दिन के बाद योगी ने अपना जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया। उसने हिमालय से नीचे आकर लोगों के बीच रहना शुरू कर दिया और अपनी साधना का उपयोग लोगों के दुखों को कम करने के लिए किया। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि असली शांति और मुक्ति केवल आत्म साधना से नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति करुणा, सेवा और प्रेम से प्राप्त होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली शांति और मुक्ति केवल आत्म साधना से ही नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति करुणा, सेवा और प्रेम से प्राप्त होती है। बुद्ध का संदेश था कि सच्चा योग और सच्ची साधना तभी सार्थक होती है जब हम उसे दूसरों के कल्याण के लिए उपयोग में लाएं। उम्मीद करती हूँ आपको इस कहानी से कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। कहानी अच्छी लगे तो कहानी को शेयर और लाइक जरूर कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी अगली कहानी में। तब तक आप खुश रहिए और खुशियां बांटिए।